ऐसा डिजिटल अरेस्ट आपने नहीं देखा होगा। पुष्पा बोले झुकेगा नहीं साला, और व्यूअर बोले सब्सक्राइब जरूर करेगा साला। तो बनो पुष्पा और जरूर करो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो आज हम बात करेंगे 2016 की एक शानदार साई-फाई और थ्रिलर मूवी इन्फिनिटी चेंबर की। आराम से बैठिए, चाय कॉफी लेकर आइए और इस दिलचस्प कहानी में डूब जाइए। कहानी शुरू होती है फ्रैंक लर्नर से। दो लोग अचानक उसे पीछे से पकड़ते हैं। इससे पहले कि फ्रैंक कुछ समझ पाता, वो उसे टेजर से बेहोश कर देते हैं। बेचारा फ्रैंक जमीन पर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो उलझन में है, जैसे किसी अजीब सपने से जागा हो। फ्रैंक इधर उधर देखता है और पाता है कि वो किसी अजीबोगरीब जगह में फंसा हुआ है। एक रहस्यमय घूमने वाली डिवाइस उसके सामने है। वो एक हाईटेक सेल में बंद है जो पूरी तरह काले रंग की है। ऐसा लगता है जैसे किसी डार्क थीम वाले इंटीरियर डिजाइनर ने इसे सजाया हो। लेकिन हाँ, उसके किडनैपर्स ने उसके लिए एक आरामदायक कुर्सी जरूर छोड़ी है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक की नजर साफ होने लगती है और अब वो उस घूमती हुई डिवाइस को सही से देख पाता है। यही है इन्फिनिटी चेंबर, इस कहानी की असली चीज। अचानक छत से एक कैमरा बाहर आता है और फ्रैंक चौंक जाता है। फ्रैंक पर पीछे से हमला करना तो बहुत आसान है, जैसे उसे कोई अंदाजा ही ना हो। तभी एक रोबोटिक आवाज उसे ग्रीट करती है। मुझे हॉवर्ड बुलाओ, वो कहती है। हॉवर्ड फ्रैंक को बताता है कि वो उसका लाइफ सपोर्ट ऑफिसर है। फिर हमें फ्रैंक की सेल का नजारा दिखाया जाता है, लेकिन इस बार हॉवर्ड के कंट्रोल रूम से। माहौल ऐसा बनता है कि सब कुछ और भी अजीब और डरावना लगने लगता है। फ्रैंक हॉवर्ड से पूछता है कि आखिर उसे इस सेल में क्यों रखा गया है, लेकिन हॉवर्ड के जवाब टालमटोल भरे होते हैं। वो बस इतना कहता है कि उसका काम फ्रैंक को ISN के वातावरण के हिसाब से ढालने में मदद करना है। ISN एक भ्रष्ट सरकारी संगठन है जो फ्रैंक की दुनिया पर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता के जरिए राज करता है। फ्रैंक सवाल करता है कि क्या उसे ISN ने गिरफ्तार किया है, और अगर हाँ तो उस पर कौन से आरोप। हॉवर्ड जवाब देता है कि फ्रैंक पर कोई आरोप नहीं है, वो सिर्फ प्रोसेस किया जा रहा है। ये सुनकर फ्रैंक के अंदर घबराहट बढ़ जाती है। वो कहता है कि जरूर कोई गलती हुई होगी। हॉवर्ड बहाने बनाता रहता है और कहता है कि ये प्रोग्राम ऐसे काम नहीं करता कि वो फ्रैंक की मदद कर सके। जब फ्रैंक पूछता है कि क्या उसे फोन कॉल या वकील मिलेगा, तो हॉवर्ड हमेशा की तरह मुझे नहीं लगता कहकर पल्ला झाड़ लेता है। फ्रैंक फिर पूछता है कि हॉवर्ड का असली काम क्या है। हॉवर्ड कहता है कि उसका एकमात्र काम फ्रैंक को जिंदा रखना है। फिर वो सवाल करता है, क्या हम शुरू करें? अचानक एक फ्लैशबैक में हम फ्रैंक को उसके घर में सोते हुए देखते हैं। वह घबराकर उठता है और घड़ी देखता है। वापस सेल में हॉवर्ड फ्रैंक के साथ छोटी मोटी बातें करने की कोशिश करता है। वह उसे फ्लेवर्ड वाटर का ऑफर देता है, पूछता है कि क्या वह म्यूजिक सुनना चाहता है, और फिर कहता है, क्या तुम अपने पैर थोड़े स्ट्रेच करना चाहोगे? फ्रैंक तुरंत मौका पकड़ लेता है और कहता है कि वह टहलने जाना चाहता है, शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए इस जगह से भागने का। हॉवर्ड दरवाजा खोलने का दिखावा करता है, लेकिन इसके बजाय वह एक ट्रेडमिल सेल के अंदर ले आता है। फ्रैंक का दिन और भी खराब हो जाता है। नाराज फ्रैंक पूछता है, मुझे यहाँ कब तक रखा जाएगा? हॉवर्ड अपने क्लासिक अंदाज में जवाब देता है, जब तक तुम्हारा प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता। फ्लैशबैक में अब फ्रैंक नहा रहा है। वह एक पैनल में पिन कोड डालता है और चौंक जाता है जब उससे एक बड़ी चाबी जैसी चीज निकलती है। इसके बाद वह अपने प्यारे डॉग को खाना खिलाता है और प्यार से थपथपाता है। वापस सेल में हॉवर्ड फ्रैंक को बताता है कि उसका जन्म ऑस्टिन, टेक्सास में हुआ था, लेकिन उसने सीटल के पास एक छोटे से शहर में अपना बचपन बिताया। फ्रैंक हॉवर्ड से कहता है कि उसका डॉग उसके अपार्टमेंट में बंद है और वह मर जाएगा अगर हॉवर्ड किसी को संपर्क करके नहीं बताएगा। हॉवर्ड कहता है, ये तो बहुत बुरा है, लेकिन फिर कहता है, मैं किसी से संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसे काम नहीं करता। फ्लैशबैक में फ्रैंक ट्रेन में सफर कर रहा है। वह एक आदमी से मिलता है और जल्दी से एक गली में भाग जाता है। जब एक ड्रोन उसके ऊपर से उड़ता है तो वह अपना चेहरा ढक लेता है। वापस सेल में हॉवर्ड पूछता है, तुमने फर्श पर पेशाब क्यों किया? फ्रैंक गुस्से में जवाब देता है, और कहाँ जाता, तुमने तो बाल्टी भी नहीं दी। हॉवर्ड, जो एक बड़े ट्रोल की तरह बर्ताव कर रहा है, कहता है, अगली बार बस बाथरूम जाने की परमिशन मांग लेना। एक दरवाजा खुलता है जिसमें एक बाथरूम दिखाई देता है। ये देखकर फ्रैंक और भी निराश हो जाता है। जब वह अंदर जाता है तो दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और उसके कमरे से मैकेनिकल आवाजें आने लगती हैं। जब दरवाजा दोबारा खुलता है तो फ्रैंक देखता है कि फर्श पर पड़ा पेशाब कहीं गायब हो गया है, जैसे किसी जादू से साफ हो गया हो। काश मेरे घर में भी ऐसा फीचर हो। फ्लैशबैक में फ्रैंक एक रेस्टोरेंट में प्रवेश करता है। वह एक बारिस्ता से कॉफी का ऑर्डर देता है। वापस सेल में फ्रैंक एक बाउल में कुछ अजीब सा सब्जी सूप निकालता है। सूप देखने में जितना खराब है, उसका स्वाद उससे भी बुरा है, लेकिन हॉवर्ड उसे भरोसा दिलाता है कि इसमें वो सारे विटामिन हैं जो उसे जरूरत है। जब फ्रैंक हॉवर्ड से पूछता है कि उसने कभी यह सूप चखा है या नहीं, तो हॉवर्ड जवाब देता है, मेरे पास यह जानकारी नहीं है। हॉवर्ड के रोबोटिक जवाब अब फ्रैंक को शक में डालने लगते हैं। वह बार बार हॉवर्ड कहकर उसे पुकारता है। फर्क नहीं पड़ता कि फ्रैंक चिल्लाए या धीरे से फुसफुसाए, हॉवर्ड हमेशा उसी सपाट लहजे में जवाब देता है, हाँ फ्रैंक। फ्रैंक को एक भयानक एहसास होता है, हॉवर्ड एक कंप्यूटर है।
फ्रैंक हॉवर्ड से पूछता है कि उसने टेक्सास में पैदा होने और सिएटल के पास पले बड़े होने के बारे में झूठ क्यों बोला। हॉवर्ड जवाब देता है कि वह तकनीकी रूप से झूठ नहीं बोल रहा, वह ऑस्टिन में बना था, लेकिन उसे सिएटल के पास प्रोग्राम किया गया। फ्लैशबैक में बारिस्ता फ्रैंक का नाम अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। वह उसे लैरी, फिर पीट और फिर डेव बुलाता है। फ्रैंक दीवार पर लगे तस्वीरों को देखने के लिए मुड़ता है। वहीं वह लड़की उसे बताती है कि ये सभी तस्वीरें उसने खुद खींची हैं। वह फ्रैंक से उसका हाथ मांगती है और आखिरकार उसका नाम फ्रैंक बताने में कामयाब हो जाती है। फ्रैंक उसकी चौथी बार में सही अंदाजा लगाने की क्लैरवॉयंसी से प्रभावित हो जाता है। जैसे ही फ्रैंक फिर से तस्वीरों को देखता है, पहले सीन में दिखे 2 आदमी वहां आ जाते हैं और उसे टेजर मार देते हैं। वापस सेल में फ्रैंक उठता है और इन्फिनिटी चेंबर की ओर जाता है। यह उसे सीधे फ्लैशबैक में वापस ले जाता है, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ गैबी उससे पूछ रही होती है कि क्या उसे उसकी तस्वीरें पसंद आई। गैबी फिर से उसका हाथ मांगती है और उसका नाम फ्रैंक बताती है। इस बार फ्रैंक को कुछ गड़बड़ लगती है और वह अपना आपा खो बैठता है, लेकिन उसका अंत वही होता है। वह फिर से टेजर खा लेता है। इस बार उसे दर्द भी महसूस होता है और वह वापस अपनी सेल में आ जाता है। ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी चेंबर आपको बार बार वही यादें जबरदस्ती जीने पर मजबूर कर सकती है। फ्रैंक हॉवर्ड से पूछता है कि यह सब क्या है। हॉवर्ड हमेशा की तरह एक बेकार सा जवाब देता है, मुझे लगा ये वेंटिलेशन है। लेकिन फिर हॉवर्ड बताता है कि उसने फ्रैंक के ट्रांसफर कोड्स में एक गलती पाई है। हो सकता है कि फ्रैंक किसी ह्यूमन फैसिलिटेटर से संपर्क कर सके। इसके लिए उन्हें सेल में कुछ तोड़ना होगा ताकि रिपेयर रिक्वेस्ट जारी हो और एक सुपरवाइजर को अलर्ट मिले। वे तय करते हैं कि फ्रैंक हॉवर्ड के कैमरा को तोड़ेगा, लेकिन समस्या यह है कि हॉवर्ड को प्रोग्राम किया गया है कि अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो तो वह सिक्योरिटी रिस्पांस सिस्टम को ट्रिगर कर देगा। फ्रैंक हॉवर्ड से एक कॉफी लाने को कहता है और इसी दौरान मौका पाकर उस पर हमला कर देता है। अलार्म बजने लगते हैं और कमरा गैस से भर जाता है, जिससे फ्रैंक बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वह एक स्ट्रेचर से बंधा हुआ होता है और उसे फैसिलिटी के अंदर ले जाया जा रहा होता है। ISN का स्टाफ उसे एक इंजेक्शन लगाता है और फ्रैंक दोबारा यादों में वापस चला जाता है। फ्लैशबैक में गैबी देखती है कि फ्रैंक मायूस लग रहा है और उसे मुफ्त में कॉफी ऑफर करती है। पिछली यादों की तरह वह फिर से उसका नाम बताने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार फ्रैंक उलझन में है क्योंकि जो लोग उसे पकड़ने आते थे वे अब तक नहीं पहुंचे। उसे समझ में आता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने इस बार अपनी ड्रिंक का पेमेंट नहीं किया, जिससे दीवार पर लगे ISN पहचान स्कैनर ने उसे डिटेक्ट नहीं किया। फ्रैंक काउंटर पर लगे ISN हार्डवेयर को गौर से देखता है और एक कॉफी ऑर्डर करता है ताकि स्कैनर ट्रिगर हो सके, लेकिन जो पहचान स्क्रीन पर आती है वह फ्रैंक की नहीं होती। ऐसा लगता है कि ISN ने उसकी पहचान किसी और से गड़बड़ कर दी है। जैसे ही वह पहचान ट्रिगर होती है, 2 आदमी जैसा फ्रैंक को उम्मीद थी वहां पहुंच जाते हैं और फ्रैंक फिर से टेजर खाकर सेल की सच्चाई में वापस आ जाता है। फ्रैंक हॉवर्ड को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ISN ने गलत पहचान की वजह से हिरासत में रखा है, लेकिन हॉवर्ड कहता है कि बायोस्कैन हार्डवेयर से गलती होना नामुमकिन है। फ्रैंक फ्लैशबैक में देखे गए ID नंबर को याद नहीं कर पाता, इसलिए वह एक कुर्सी खींचकर इन्फिनिटी चेंबर के पास बैठ जाता है और दोबारा अंदर जाने की तैयारी करता है ताकि उस नंबर को ढूंढ सके। लेकिन इस बार चीजें हमेशा की तरह नहीं होती। दूर से बिजली की आवाजें और धमाके सुनाई देते हैं। सेल में वापस अलार्म बजने लगते हैं और बिजली चली जाती है। हॉवर्ड अब ऑफलाइन हो चुका है, जिससे फ्रैंक को अब खाना या पानी नहीं मिल सकता। उसे बगल की सेल से जोर जोर की आवाजें सुनाई देती हैं। यहीं उसकी मुलाकात होती है फ्लेचर में से, जो ISN का विरोध करने वाले संगठन का प्रमुख है। फ्लेचर फ्रैंक को बताता है कि अलायंस ने ISN के नेटवर्क को क्रैश कर दिया है। दोनों आदमी अपनी अपनी सेल से बाहर निकलने की कोशिश में बेतहाशा खुदाई करने लगते हैं। फ्लेचर फ्रैंक को एक तरीका सिखाता है जिससे वह इन्फिनिटी चेंबर को बेवकूफ बना सकता है। उसे अपनी किसी वास्तविक और जीवंत याद को याद करना होगा, लेकिन उस याद में किसी एक चीज को बदलकर कुछ नकली बनाना होगा। फ्रैंक अपने पिता को पैनकेक बनाते हुए याद करता है, लेकिन इस बार पैनकेक की जगह वॉफल रख देता है। फ्लेचर के शब्दों में, इस तरीके से ISN सही घर में होंगे, लेकिन उन्होंने गलत दरवाजा तोड़ा होगा, जिससे उन्हें फ्रैंक की यादों से कोई काम की जानकारी नहीं मिल सकेगी। दिन बीतते जाते हैं और दोनों की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। फ्लेचर कहता है कि वह अपनी मौत खुद चुनेगा, यानी वह आत्महत्या करने का संकेत देता है। इससे एक अलार्म बजता है और गैस सेल में भरने लगती है। फ्रैंक अपनी सेल में जागता है जहां सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा है। हॉवर्ड वापस आ जाता है और खुद को लाइफ सपोर्ट ऑपरेटर के रूप में परिचय देता है और फ्रैंक का नाम पूछता है। हॉवर्ड का सिस्टम फिर से रिब्यूट हो गया है और उसे फ्रैंक के साथ हुई कोई भी बातचीत याद नहीं है। याद में वापस गैबी अब फ्रैंक का नाम अंदाजा लगाने की बजाय सीधे उसे फ्रैंक कहकर पुकारती है। ये संकेत देता है कि ये यादें केवल दोहराई जाने वाली घटनाएं नहीं है, बल्कि शायद एक पूरी मेमोरी वर्ल्ड है। जब एक और ग्राहक ड्रिंक का ऑर्डर देता है, फ्रैंक काउंटर के पीछे छिप जाता है ताकि ISN स्कैनर उसे डिटेक्ट न कर सके। वह गैबी से कहता है कि यह कॉफी शॉप असली नहीं है और वह केवल उसकी यादों का एक हिस्सा है। गैबी उसे पागल समझती है और कहती है
कि यह अब तक का सबसे जबरदस्त बहाना है जो उसने सुना है, सिर्फ मुफ्त कॉफी के लिए। चूंकि फ्रैंक ने ISN स्कैनर को ट्रिगर नहीं किया, टेजर वाले आदमी नहीं आते और वह कॉफी शॉप की याद में कई घंटे बिता लेता है। कॉफी शॉप में टेजर वाले दोनों आदमी फ्रैंक को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार फ्रैंक और गैबी उन पर हमला कर उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं। फ्रैंक उनमें से एक से पूछताछ करता है कि वे उसके पीछे क्यों हैं, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं देता। फ्रैंक गैबी से कहता है कि उन्हें जाने दो। गैबी पूछती है क्यों? क्योंकि वे कुछ जानते हो सकते हैं। फ्रैंक कहता है कि चूंकि वे उसकी याद का हिस्सा हैं, उसे पता है कि वे कुछ नहीं जानते। गैबी को यह बात चुभती है कि फ्रैंक अब भी कॉफी शॉप और उसे केवल अपनी कल्पना का हिस्सा मानता है, लेकिन दोनों के बीच अब एक जुड़ाव हो चुका है और गैबी कहती है कि वे इसे हल कर लेंगे, चाहे इसमें जितना भी समय लगे। सेल में वापस फ्रैंक देखता है कि हॉवर्ड खराब हो रहा है और हर थोड़ी देर में लगभग 12 सेकंड के लिए बंद हो जाता है। वह गैबी से कहता है कि वह उसी दिन ISN फैसिलिटी से भागने की योजना बना रहा है। दीवार पर जटिल योजनाओं का एक नक्शा बना हुआ है। गैबी चिंतित है कि अगर फ्रैंक भाग जाता है तो वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। गैबी फ्रैंक से कहती है कि अगर असली दुनिया वाकई मौजूद है तो वह उसे ढूंढने आए और उसे वहां ले जाए। फ्रैंक अपनी कॉफी का भुगतान करता है और ISN गार्ड्स के आने से पहले गैबी को चूमता है। सेल में वापस फ्रैंक हॉवर्ड के बंद होने का इंतजार करता है और फिर जल्दी से उसे एक बैग से ढक देता है। जब हॉवर्ड फिर से चालू होता है, वह तुरंत डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और सेल में नींद लाने वाली गैस छोड़ता है। फ्रैंक ने पहले से ही अपने मुंह को ढक रखा होता है। वह दरवाजे खुलने का इंतजार करता है, सपोर्ट रोबोट को चकमा देता है और सेल से भाग निकलता है। फ्रैंक एक सीढ़ी चढ़ता है और हैच खोलता है, खुद को एक सुनसान इलाके में पाता है। उसे पवन चक्कियों का एक मैदान दिखाई देता है और अंततः वह एक खाली गैस स्टेशन पहुंचता है, जहां वह पानी की एक बोतल उठाता है। दीवारों पर गैबी की तस्वीरें देखता है और समझता है कि वह कभी वास्तव में भाग नहीं पाया। वह अब भी हॉवर्ड के साथ उसी सेल में फंसा हुआ है। हॉवर्ड उसे नाश्ता और कॉफी ऑफर करता है, लेकिन अलायंस के हमले के बाद वह खराब हो चुका है और इन सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया है। फ्रैंक हॉवर्ड से उसे आजाद करने की विनती करता है और कहता है कि उसे मरने देना हॉवर्ड के लाइफ सपोर्ट ऑपरेटर के प्राथमिक उद्देश्य के खिलाफ है। फ्रैंक बताता है कि वह अलायंस का हिस्सा है और उसी ने वह वायरस बनाया था जिसने ISN सिस्टम को क्रैश किया। उसे इन्फिनिटी चैम्बर के बारे में सब कुछ पता था, इससे पहले कि उसे गिरफ्तार किया गया। इसलिए उसने जानबूझकर वायरस का स्थान अपनी यादों में गहराई से छिपा दिया ताकि ISN उसे खोजने से पहले वायरस अपना काम कर सके। फ्रैंक हॉवर्ड से संगीत बजाने के लिए कहता है और खुद को फांसी लगाने की तैयारी करता है। हॉवर्ड उससे ऐसा न करने की गुहार करता है और उसकी याद में गैबी भी उसे रोकने की कोशिश करती है। एक बचाव रोबोट आता है और फ्रैंक को फांसी से उतारता है और हॉवर्ड की मदद से वह सेल से भागने में कामयाब हो जाता है। वह खाली कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और हॉवर्ड के साथ एक भावनात्मक अलविदा लेता है, फिर उसे हमेशा के लिए बंद कर देता है। फ्रैंक फिर से सीढ़ी चढ़ता है। इस बार बर्फ गिर रही है। फ्रैंक एक पहाड़ से नीचे उतरता है और गैबी द्वारा ली गई तस्वीरों के दृश्य पर ठोकर खाता है। उसे कुछ हाइकर्स द्वारा बचाया जाता है और समाचार रिपोर्ट करती है कि फ्रैंक वह अकेला जीवित बचा था जो एक ISN डिटेंशन सेंटर से बच निकला था, जो लगभग 2 साल पहले सभी कर्मचारियों द्वारा छोड़ दिया गया। ISN शासन तब से गिर चुका है और एक न्यूज रीडर फ्रैंक का नए दुनिया में स्वागत करता है। फ्रैंक गैबी की कॉफी शॉप में जाता है और उसके चित्र के पीछे से एक चाबी निकालता है जो असल में एक फ्लैश ड्राइव है जिसमें वायरस है, जैसे उसकी यादों में। गैबी पूछती है कि क्या उसे उसकी तस्वीरें पसंद हैं और बताती है कि उसने ये तस्वीरें खुद ली हैं। वह फ्लैश ड्राइव को कूड़े में फेंक देता है क्योंकि ISN को खत्म करने का उसका मिशन अब पूरा हो चुका है। वह गैबी को कॉफी के लिए धन्यवाद कहता है, लेकिन वह कहती है कि उसका नाम मैडलीन है। वह फिर से फ्रैंक का नाम गलत अंदाजा लगाती है, जैसा कि वह हमेशा करती है। मैडलीन के फ्रैंक का नाम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हुए कैमरा बाहर की तरफ पैन होता है और हमें एक निगरानी कैमरा दिखाई देता है जो हॉवर्ड जैसा दिखता है। क्या फ्रैंक कभी इन्फिनिटी चेंबर से बाहर निकला था? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। अगर आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें।